जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर एक बड़ा सवाल उठाया जाता है कि भारत ने अपने LCA तेजस फाइटर जेट का इस्तेमाल पाकिस्तान के साथ हुई हवाई झड़प में क्यों नहीं इस्तेमाल किया। इसके पीछे कई कारण थे। सबसे पहला रीज़न है तेजस फाइटर जेट में अभी ब्रह्मोस मिसाइल नहीं लगी है और फिलहाल तो लग भी नहीं सकती। और इवन ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिसने कि जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर ब्रह्मोस को इसलिए नहीं लगाया जा सकता तेजस फाइटर जेट में क्योंकि इसका वजन 2.5 टन का है और इसको लगाने का मतलब है कि आपको फाइटर जेट में कुछ खास बदलाव करने पड़ेंगे। इसीलिए भारत ने सुखोई 30 MKI जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर ही ब्रह्मोस मिसाइल ले जाने के लिए इसे मॉडिफाई किया है। इवन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि किस फाइटर जेट का इस्तेमाल कब करना होता है, ये सारे स्ट्रैटेजिक फैसले होते हैं। कौन सा फाइटर जेट किस मिशन में भेजा जाएगा, ये इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रैटेजिक सोच और उनके टारगेट पर निर्भर करती है। तेजस का अभी फिलहाल इस्तेमाल जो है वो बॉर्डर पेट्रोलिंग, क्विक रिएक्शन और सेंसर टेस्टिंग मिशन के लिए लगाया गया है। और हर फाइटर जेट की दोस्तों अलग अलग भूमिका होती है, आप सबको मालूम है। जैसे कि सुखोई 30 MKI जो कि भारी हमले कर सकता है, ब्रह्मोस ले जा सकता है। मिराज सटीक बमबारी कर सकता है, कारगिल में अपने आप को प्रूव कर चुका है। तेजस ये काफ़ी हल्का, तेज और आधुनिक फाइटर जेट है। फिलहाल बड़े मिशन के लिए अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुल मिलाकर ये बताना चाहूँगा कि तेजस फाइटर जेट का जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल रहने वाला है, बहुत ही ब्राइट रहने वाला है। और तेजस को अभी इंडक्शन के कुछ ही साल हुए हैं। आने वाले वक्त में आप देखना कि इस फाइटर जेट में ब्रह्मोस NG जो कि एक छोटा वेरिएंट है ब्रह्मोस का, इवन दूसरे एडवांस हथियार इसमें लगाए जाएंगे। तो आप समझिए कि आने वाले वक्त में तेजस को फिर बड़े मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल तेजस को इस मिशन में शामिल ना करना भारत की कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये भारत की स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी का हिस्सा था। लेकिन भविष्य के मिशन में आप देखना कि तेजस फाइटर जेट अपने कॉम्बैट मिशन में एक्टिवली काम करता हुआ देखा जाएगा। जैसे कि हर नया फाइटर पहले अभ्यास करता है और उसके बाद जंग में जाता है। और इवन दोस्तों, तेजस फाइटर जेट पाकिस्तान के JF-17 के लिए बहुत बड़ी टेंशन हो जाएगी। बहुत चीज़ें दोस्तों जो कि समय के साथ बदल रही हैं और भारत काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को तैयार कर रहा है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि भले ही तेजस फाइटर जेट एक हल्का फाइटर जेट है, ये पुराने फाइटर जेट्स की जगह भी लेगा, जैसे कि MiG-21। ये मल्टी रोल विमान होने वाला है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स और हाई रिस्क वाला मिशन था। इसीलिए यहाँ पर जो सेलेक्टिव अप्रोच थी वो राफेल, सुखोई और 30 MKI को ही सेलेक्ट करके दिखाई गई। इवन मिराज फाइटर जेट्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया गया क्योंकि इनमें लंबी दूरी और अधिक हथियार क्षमता है और इनके अंदर बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता है। और ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट करने में राफेल फाइटर जेट की भूमिका को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइलों ने जिस तरीके का कहर बरपाया पाकिस्तानियों के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि भारतीय वायुसेना ने कुछ सोच समझकर ही तेजस फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ज़रूर आई थी कि तेजस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। हालांकि जब इसकी रिसर्च की गई तब पता चला कि तेजस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया ही नहीं गया था। हो सकता है कि मिशन की गोपनीयता को देखते हुए तेजस की भागीदारी को डिस्क्लोज नहीं किया गया हो। मतलब साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों जो कि एक स्पेसिफिक मिशन था, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी जो ताकतवर फाइटर जेट है उनका ही इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ तेजस के अभी डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में अभी पूरी स्पीड नहीं हो पाई है, लगातार अमेरिका डिले कर रहा है, जिसकी वजह से ये भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। वैसे भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर इससे पहले की भी जो ऑपरेशंस किए गए हों, उनकी ज़्यादा डिटेल सार्वजनिक नहीं की जाती। केवल कुछ अटकलें होती हैं, कुछ बयान होते हैं, उन्हीं के आधार पर एक परसेप्शन तैयार किया जाता है। तो यही सब कारण थे जिस वजह से तेजस फाइटर जेट को ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल नहीं किया गया। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।